अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अवन की सीरीज में मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जो कि कंप्लीट कुकिंग रेंज के ऊपर होगी। इस वक्त मैं जनरल टेक शॉप पे खड़ा हूं। ये एक बहुत कामयाब शॉप है। इनके पास इम्पोर्टेड ब्रांड की किचन एसेसरीज हैं जिनमें आपके पास रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव अवन और बहुत कुछ अवेलेबल है और बहुत मयारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल है। उन्हीं में से एक कुकिंग रेंज है जो कि टेक्नोगैस कंपनी का है। ये इटली का ब्रांड है, इटालियन ब्रांड है ये, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। आज मैं आपको इस कुकिंग रेंज के रिव्यू दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कुकिंग रेंज में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। लोग नॉर्मली एक अवन लेते हैं अलग से बेकिंग वगैरह के लिए और अपनी पिज़्ज़ा या केक वगैरह बनाने के लिए। कुछ लोगों के पास कंप्लीट कुकिंग रेंज होते हैं और आमतौर पे देखा ये गया है कि जिनके पास कंप्लीट कुकिंग रेंज है वो सिर्फ ऊपर का जो स्टोव चूल्हे वाला पोर्शन है वो यूज़ करते हैं, और अवन की नॉलेज ना होने की वजह से उनका जो नीचे का अवन वाला पोर्शन है वो वैसे ही पड़ा रहता है। अगर आप उनको खोल के देखें तो उसमें बर्तन पड़े हुए होंगे या डस्टिंग के कपड़े पड़े होंगे या एज अ डंपिंग स्टोर की जगह पे उन्होंने उसको यूज़ किया था, चीज़ें उसमें स्टोर कर रहे होते हैं। क्योंकि इसमें कसूर उनका नहीं है, क्योंकि उनको यूज़ करना नहीं आता। तो आज मैं अपने उन भाइयों की, अपने उन बहनों की हेल्प करूंगा कि उनको मैं बताऊंगा कि वो आपने अवन यूज़ करना है और कैसे करना है। जैसे नॉर्मली एक कन्वेक्शन ओवन यूज़ होता है, बिल्कुल ये भी वैसे ही यूज़ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें चूल्हा यानी कि स्टोव साथ है। तो आइए इसको रिव्यू करते हैं। ये इसको टॉप का ऊपर का ग्लास लिड है, अच्छी क्वालिटी का ग्लास है, बड़ा मजबूत ग्लास है। इसके ऊपर आप चाहें तो कुछ रख भी दें। अच्छा, इसको आप ऐसे खोल लें, ठीक है। इसके ऊपर आप देखें ये बिल्कुल न्यू है। इसके में ये क्योंकि ये शॉप का है तो मैं इसकी पैकिंग शैकिंग नहीं उतारूंगा। तो क्योंकि ये जो है ये शॉप का है, मैं इसकी पैकिंग नहीं उतारूंगा, मुझे मार पड़ेगी भाई। तो मैं आपको बस ये आप समझ लीजिए बिल्कुल नया है। मैं कुछ चीज़ें छेड़ूंगा नहीं, लेकिन आपको बताऊंगा पूरा कि इसमें है क्या और कैसे। तो आइए देखते हैं। तो ये इसके 5 स्टोव हैं, अच्छी क्वालिटी के बर्नर्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छी वेट वाली ग्रिल लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर ये बहुत मतलब ये मेटल अच्छा है, ठीक है। देखें बहुत अच्छी कास्टिंग इसकी हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये बना हुआ है। इग्निशन सिस्टम है साथ, ठीक है ना। माचिस अगर नहीं है तो आप इसको इग्नेट करके जला सकते हैं, ठीक है। ये वाटर ठीक है। अच्छा, ये इसकी नॉब्स हैं। इसकी जो आप इतना सारा फंक्शन देख रहे हैं, इसको देख के आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको बताता हूँ ये जो निशान बने हुए हैं इस तरह के, ठीक है, ये शो करते हैं कि ये कौन से वाले चूल्हे के हैं। ये आपका समझने के राइट साइड का पीछे वाला चूल्हा है ये वाला जो है राइट साइड का सामने वाला ये वाला आ गया। उसके बाद ये जो है ये ब्लैक सेंटर में डॉट है तो ये सेंटर वाला चूल्हा आ गया। उसके बाद ये वाला जो है ये लेफ्ट साइड का पीछे वाला और ये लेफ्ट साइड का आगे वाला, देखें डॉट बना हुआ है। ये आगे वाले का डॉट बना हुआ है और ये पीछे वाले का डॉट बना हुआ है। ये 1 2 3 4 5, ये 5 नॉब्स हो गए आपके चूल्हे के लिए, ठीक है। अब ये जो नॉब है ये बेसिकली जाता है अवन के लिए। ये अवन का जो ऊपर का जो ग्रिलिंग वाला पोर्शन है, जो ऊपर का मैं आपको दिखाऊंगा, जो ऊपर एक लगी हुई होती है, बर्नर लगा होता है, उसको ऑन करने के लिए, ग्रिलिंग के लिए यूज़ होता है। ये उसका नॉब है। ये जो है जब आप बेकिंग करते हैं तो ये नीचे वाले नॉब को ऑन करने के लिए और इसका टेम्परेचर सेट करने के लिए, टेम्परेचर का भी इसी में दिया हुआ है। अभी देखें, अगर बटन को गौर से देखें तो इस बटन के ऊपर आपको ये देखिए नंबर लिखे हुए नजर आएंगे। ये देखें ये नंबर्स लिखे हुए, ये टेम्परेचर है। ये आपका 140 160 180 200 220 ये टेम्परेचर है, ठीक है। और इसी से आपका नीचे का बर्नर भी ऑन हो जाएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये जो है ये है आपके इस बटन में 2 फंक्शंस हैं। ये आपकी अंदर की लाइट को भी ऑन करेगा जो आपको दिखाऊंगा, और ये आपके फैन को भी ऑन करेगा। इस वक्त जो आप सिंबल देख रहे हैं उसके ऊपर ये देखें, ये लाइट का सिंबल बना हुआ है। ये जो है ये लाइट का सिंबल बना हुआ है। इसको मैं घुमाऊंगा, ये ऑफ हो गया इस वक्त, और ये देखें ये पंखा बना हुआ आ गया। यानी कि अंदर का मैं आपको कन्वेक्शन का फ़ैन दिखाऊंगा तो इससे ये कन्वेक्शन का फ़ैन ऑन हो जाएगा।
ये ऑफ हो गया और ये लाइट। एक वक्त में या तो आप लाइट चला सकते हैं या फैन चला सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब आप बेकिंग कर रहे होते हैं आपको चेक करना होता है कि बेकिंग हो गई या नहीं हो गई, तो आप लाइट जला के भी चेक कर सकते हैं अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या कुछ गड़बड़ भी हो रही है। और ये लास्ट वाली नॉब जो है ये टाइमर है, देखिए इसमें घड़ी का निशान बना हुआ है, ठीक है, ये टाइमर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये टाइम भी लिखा हुआ है 10:0, ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, इससे टाइमर है। और जब आपकी कुकिंग या ग्रिलिंग या आपकी जो भी आप अंदर उसके अंदर रेसिपी बना रहे हो तैयार हो जाएगी, तो ऐसे करके बेल बजेगी, इसे बजर कहते हैं, ये बजर बजेगा तो आप इसका मतलब है कि आपकी बेकिंग जो है वो हो चुकी है, जो आपने टाइमर लगाया था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो आइए अब हम इसका नीचे वाला पोर्शन देखने जा रहे हैं, जो कि इसका अवन का पोर्शन है। मैंने इसकी तमाम चीज़ें निकाली हुई अंदर से, ताकि मैं आपको डिटेल में अंदर से दिखा सकूं। जो चीज़ें निकाली वो मैं साइड पर रखी हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये इसकी ग्रिल्स हैं जो अंदर अवन में लगी हुई होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है सबसे नीचे वाली ट्रे है, ठीक है ना, इसके नीचे एक्चुअली बर्नर होता है, जो मैंने आपको बताया था। एक बर्नर ऊपर होता है, जो ऊपर वाला बर्नर होता है वो आपकी ग्रिलिंग के लिए यूज़ होता है, और जो नीचे वाला बर्नर है वो बेकिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये नीचे की सबसे नीचे की बेस प्लेट होती है, और साथ में ये इसकी सारी ग्रिल्स हैं जो उसके अंदर अवन में लगी हुई होती है। मैंने सारी निकाली हुई है ताकि मैं आपको डिटेल में दिखा सकूं कि अंदर से अवन कैसा होता है। आइए ये देखें, ये है जो मैंने आपको नॉब बताई थी ना, ये वाली नॉब, ठीक है, जिसमें जिसके साथ टेम्परेचर भी है, ठीक है। ये बेसिकली ये नीचे वाला जो बर्नर है इसके लिए है, जो कि बेकिंग के लिए यूज होता है। ये इसमें ये छोटी सी नॉब लगी हुई, ये वाली, ये इग्निशन है। अगर आपके पास माचिस नहीं चलता तो ये गैस से है, लेकिन इग्निशन भी है, इग्निशन से ये ऑन हो जाएगा, जैसे चूल्हे ऑन होते हैं। ये इसका सेफ्टी सिस्टम है, ये बहुत काम का सिस्टम है। अगर इन केस अगर आपके ओवन में गैस लीक हो रही है या कोई काम सही नहीं हो रहा, तो ये गैस को कट कर देगा ताकि आपकी गैस ज़ाया ना हो, और बीप अलार्म कर देगा ताकि आपको पता चल जाए। ये नीचे इसका जो है ये बर्नर लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर वो ट्रे आती है बताई। ये सामने पंखा है, कन्वेक्शन फैन जिसे कहते हैं, जिससे आपके अवन में हीट चारों तरफ रोटेट करेगी और इवनली आपकी जो है वो बेकिंग होगी। जो कि मैंने आपको नॉब दिखाई थी, ये वाली नॉब, ठीक है, ये वाली नॉब जिसमें मैंने कहा था कि एक बटन बना हुआ है जिस पर बल्ब बना हुआ है और एक फैन बना हुआ है, तो ये उसके लिए है। और जब बल्ब ऑन होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइट लगी हुई है यहाँ पे, ये देखें, ये लाइट है, ठीक है, ये ऑन हो जाती है जब आप ऑन करते हैं, देखना चाहेंगे क्या है। और साथ ही ऊपर आप देखें, ये ऊपर वाला बर्नर है, साथ ही आप देखें ये ऊपर वाला बर्नर है, ये ऊपर वाला बर्नर है। जब आप ग्रिल करते हैं या चीजें रोस्ट करते हैं, ऊपर से शोक करना चाह रहे होते हैं, तो ये ऊपर वाला बर्नर आप तब ऑन करते हैं। तो और ये साथ में जो है इसके ये ग्रिल है, ठीक है ना, इसके ऊपर आप फिश को ग्रिल कर सकते हैं, चिकन को ग्रिल कर सकते हैं, चरगा बना सकते हैं, रोटिसरी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये हैंग हो जाती है, यहाँ पे रख दी जाती है। फिर आप ग्रिलिंग के फंक्शन को, जो ये वाला मैंने आपको बटन बताया था, इस बटन को आप नॉब इसको रोटेट करके इस ग्रिल को आप जब ऑन करेंगे तो ये ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगी, ताकि आपकी जो फिश है या आपका जो चिकन है या आपका जो बकरा ईद पे अगर आप लेग रोस्ट करना चाह रहे हैं, रान रोस्ट जिसे कहते हैं, तो वो पूरे यूं घूम के चारों तरफ से रोस्ट हो जाए। रोटिसरी भी कहते हैं और उसे ग्रिलिंग भी कहते हैं। तो ये इसके जो हैं अवन के फंक्शंस हैं, और ये सारे बटन्स मैंने आपको बता दिए। तो बेहतरीन क्वालिटी है, बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं। ये जो नीचे ये जो पाइप आ रहा है, ये नीचे के यहाँ से नीचे गैस सप्लाई होती है, और इसी तरह का एक पाइप ऊपर भी है जो कि ऊपर वाले बर्नर को गैस सप्लाई करता है। वो देखें वो आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाले बर्नर को गैस सप्लाई करता है। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट रिव्यू इस टेक्नो गैस के अवन का, ठीक है, बल्कि टेक्नो गैस का आप कह लें कुकिंग रेंज का, जिसमें मैंने आपको रिव्यू दिया है कि अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरह ऑपरेट करते हैं। एक चीज़ को याद रखिएगा, सवाल बार बार आ रहा है मेरी वीडियोस को देखने के बाद भी, कि क्या हम अपने इस अवन में बेकिंग कर सकते हैं, यानी मॉडल नंबर मुझे बता दिया जाता है। देखें, अवन चाहे इलेक्ट्रिक का हो चाहे गैस का हो, अगर उसमें कन्वेक्शन सिस्टम नहीं है,
उसमें फैन नहीं है तो उसमें आप बेकिंग नहीं कर सकते। उसमें आप अगर ग्रिलिंग का ऑप्शन है तो ग्रिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें आप चीज़ें गर्म कर सकते हैं, लेकिन आप बेकिंग नहीं कर सकते। पिज़्ज़ा हो गया, कुकीज़ हो गए, केक हो गया, उसमें नहीं बना सकते। ये अवन जो है जिसमें कन्वेक्शन होता है, गैस का भी होता है, इलेक्ट्रिक का भी होता है, फैन लगा हुआ होता है, उसमें आपको प्री हीट की ऑप्शन मिलती है। टाइमर लगा के आप ऑन कर देंगे तो वो प्री हीट पे चला जाएगा। प्री हीट इसलिए करते हैं ताकि जब आप अपना डो या अपनी रेसिपी अंदर रखें तो अवन का जो अंदर का टेम्परेचर है वो पहले से ही गर्म हो, तो ताकि जब चीज़ तैयार हो तो इवनली चारों तरफ से प्रॉपरली बेक हो। और कन्वेक्शन उसको हेल्प करता है कि हीट को चारों तरफ से रोटेट करता है ताकि वो चारों तरफ से अच्छी तरह पक जाए। दोस्तों, ये था एक कंप्लीट कुकिंग रेंज का रिव्यू। मैंने वादा किया था आपके साथ कि कुकिंग रेंज की वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आपको नॉलेज हो गई होगी। जिन लोगों के पास घर में कुकिंग रेंज है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कांटेक्ट करके मुझसे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। मैं खड़ा हुआ था जनरल टेक की शॉप पे और गौहर यहाँ पे होते हैं जो इस वक्त ये वीडियो कर रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनके पास भी। तो मैं आपको वीडियो में इनकी जनरल टेक की शॉप का फेसबुक का पेज का लिंक और इनकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप विजिट कीजिएगा और वहाँ पे अप्लायंसेस की पूरी रेंज देखें और आपको ये फेवर भी यहाँ पे हो जाएगी। आईरिस टीवी की रेफरेंस पे अगर आप आईरिस टीवी के रेफरेंस से आएंगे तो आपको अच्छी फेवर भी मिलेगी, यहाँ पे मार्केट से कम रेट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे आखिर में रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आईरिस टीवी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करनी है। कमेंट्स में आप मुझे कांटेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।